तो इंडिया में पायलट बनने के लिए तो कम से कम कहीं से वीडियो देखी थी किसी ने कि भी 80-90 लाख में पायलट बन जाते हैं। तो हरियाणा से कोई आए थे, एक फादर अपने बेटे को लेके, तो आके बोले कि जी करोड़ रुपए खर्च करके पायलट बन जावे। क्या ये पकड़ो करोड़ रुपए, इस छोरे ने पायलट बना दिया। क्वालिफिकेशन क्या है? कह रहे 8वीं पास कर रखी। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना। बिना शेयर किए, बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए नहीं जाना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। तो वीडियो इस तरह से होने वाली है, मैं आपको बताता चलता हूँ। जो प्लेन का पायलट होता है, जो प्लेन को उड़ाता है, जॉब लगने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। हाँ, और इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि जो अंबानी का प्राइवेट जेट उड़ाता है, जो पायलट, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो सारी पूरी नॉलेजेबल जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मेरे साथ बने रहना, एंड तक करते हैं स्टार्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पायलट बनने की प्रक्रिया है ना, वो क्या है? पायलट बनने की प्रक्रिया, आप शुरू में छोटे छोटे जहाज़ों में ट्रेनिंग करते हो। शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब क्या करने के बाद, जैसे इंटर कर लिया, ओके, है ना, हाई स्कूल इंटर कर लिया है, ठीक है, और मन में है कि भाई साहब पायलट बनना है, तो चलो आपने सवाल पूछ लिया है। तो वैसे मेरी खुद की पायलट ट्रेनिंग अकेडमी भी है। तो वहाँ पे क्या है कि आप क्लास 12th के बाद आते हो। 12th के बाद आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले रिटन एग्जामिनेशंस क्लियर करते हो, जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है। वो रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी लगती है, कम से कम 3 से 5 महीने का टाइम लगता है। वो आप क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है। वो छोटे एयरक्राफ्ट्स पे होती है। तो जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आपने रिटन एग्जाम भी कर लिए और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपने छोटे एयरक्राफ्ट में ट्रेन किया है वो भी हो गई है। लेमन टर्म में बताऊं तो जैसे आपने गाड़ी पे जाके गाड़ी चलाना सीख लिया है तो आपको लाइसेंस मिल गया है। बट इस लाइसेंस से आप एयरलाइन में जॉब नहीं कर सकते। अब एयरलाइन में जॉब करने के लिए आपको बड़ा जहाज़ चलाना है, तो उसकी अलग से आपकी 50 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसका अलग खर्चा भी अलग से होता है। अच्छा, कितना खर्चा हो जाता है पायलट बनने में? मिनिमम 60 लाख, 60 लाख? हाँ, अप टू 1 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सा अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज के बारे में तो भी डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट मिनिमम 60 लाख अप टू 1 करोड़ तक। उनको ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि भाई किसी वीडियो में देख लिया कि 80 लाख रुपए लगाओ और पायलट बन जाओ, तो उनके लिए जॉब्स नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से पायलट नहीं बन सकते। आपको मेहनत भी करनी है साथ के साथ। पायलट्स आप 200 लोगों की आपकी जिम्मेदारी है, तो दे चेक यू मेडिकली ऑल्सो, मेडिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, साइकोमेट्रिक फिटनेस, तो काफ़ी चीज़ें टेस्ट होती हैं आपकी। तो वो सब आप टेस्ट क्लियर करते हो तो डेफिनेटली जॉब लगती है सबकी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो उड़ा रहा है पायलट, उसकी सैलरी किसके इर्द गिर्द होती है? ये सवाल बड़ा लोगों का होता है। लोग इस बात में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं, जैसे हम लोगों से पूछा जाता है भाई कितना कमाते हो, है ना? क्योंकि उसके आधार पर आगे की चीज़ें तय होती हैं। सीनियर पायलट, देखो 2 पायलट होते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक कैप्टन होते हैं। कैप्टन की सैलरी 8 से 10 लाख इंडिया में होती है। अच्छा, आज के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि रील वाला कल्चर बड़ा वायरल है। कोई भी जैसे पायलट जो है केबिन में घुस रहा होता है तो बढ़िया फोटो वोटो डालता है ना, और वो जो उसके आगे वो चोंच निकली होती है प्लेन के, उसके आगे सही से मुंह निकाल के बढ़िया से फोटो खींच रहा है। तो हवाई जहाज उड़ाते समय लगता है अल्लाह एक रील बना ले। हवाई जहाज एक्चुअल में तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है कि आप कभी भी कॉकपिट के अंदर या पायलट वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर उसमें बिजी हो गए तो प्लेन कौन चलाएगा, सेफ्टी वायलेशन है। और फ्लाइट में तो खैर विंडो खोल के क्या ही, हाउएवर पायलट्स की ही विंडो होती है जो फ्लाइट में खुल जाती है जी, पैसेंजर्स की तो नहीं खुलती है। कोई बंदा या क्रू के पास कोई बंदा आया हो, कहा हो कि यार भाई सिगरेट पीने की जगह कहाँ है यहाँ? ऐसा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो पूछते नहीं है, बट हाँ ऐसा हुआ है कि छुप के वॉशरूम में पी रहे हैं और पकड़े गए हैं। पकड़े गए? और सज़ा क्या होती है? सज़ा हम सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर देते हैं एक्शन। और आप देखोगे कभी जहाज़ में गए तो कॉकपिट का दरवाज़ा और जो टॉयलेट का दरवाज़ा है वो साथ साथ है। तो मैंने देखा एक पैसेंजर ना खींच रहा है कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार को तो हम एक दूसरे को देखते हैं कि कौन है अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है घबरा के, बट हाँ कि हाँ हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर इतने में भी 100 के पीछे से क्रू दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही दिखता है कि भी कोई कॉकपिट दरवाज़ा छेड़ रहा है तो क्रू आई, उन्होंने उनको दिखाया कि ये दरवाज़ा है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि टकरा ना जाए, क्योंकि एक तो वो टकराएगा तो ही विल नॉट बी अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्लस ऐसी जगह ना टकरा जाए जहाँ पे हमारे क्रिटिकल, क्योंकि हमारे कई एयरप्लेन से ना इंजन्स के अलावा भी छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकले होते हैं जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग आती है। तो वो छोटे से पार्ट्स होते हैं, अगर वो पार्ट पे आके अटक गया तो इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा हमारा। तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वो होता है हमको कि तब अंबानी जी का आप जहाज़ उड़ा रहे हो या कुछ ऐसा है तो थोड़ी बहुत सैलरी ज़्यादा होती है, अदरवाइज सैलरीज ऑलमोस्ट लगभग कितनी आपको पता है? कुछ अंदाजा है, क्योंकि आप उसी पेशे में, आपको पता है कि अंबानी का वो जो प्लेन उड़ाने वाले को कितनी सैलरी मिलती होगी? 10-12 लाख पर मंथ मिलती होगी। हाँ, उसी अंदाज हेर फेर में वही होती है ज़्यादा। तो व्यूवर्स,
ये थी फाइनली वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ यूनिक चीज़ जानने को मिला इसके बाद इस वीडियो से, मेरे को भी मिला है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।